स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है करण सरदाना एंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे SSC के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम CHSL के बारे में। SSC CHSL क्या है, इसमें कौन कौन एलिजिबल होते हैं, सैलरी क्या होती है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ऐसी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा SSC CHSL के बारे में। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फॉर कंप्लीट डिटेल्स। सबसे पहले जान लेते हैं SSC क्या है। SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि ये एक कमीशन है जो कि स्टाफ को सिलेक्ट करता है। अब ये सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं करता है, एक मिनिस्ट्री के लिए नहीं करता है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन सब के लिए SSC रिक्रूट करता है, जैसे कि इनकम टैक्स, CBI, कस्टम, फॉरेन मिनिस्ट्री, ऐसी बहुत सारी आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर ये SSC रिक्रूट करता है। अब यहाँ पे SSC के कई पेपर होते हैं, एक होता है CGL, एक होता है MTS, ऐसे ही एक होता है CHSL। तो CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जैसे इसके नाम में ही दिख रहा है हायर सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं 10+2। तो ये एग्ज़ाम है 10+2 लेवल। ऐसे ही एक ग्रेजुएट लेवल होता है जिसको हम CGL बोलते हैं, और एक मैट्रिक बेस्ड होता है जो MTS की पोस्ट होती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आज के वीडियो में हम CHSL के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन आया है CHSL का, तो रिसेंट में ही नोटिफिकेशन आ गया है CHSL का, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा क्या है ये। तो बेसिकली ये 10+2 लेवल इसको पोस्ट को बोला जाता है। SSC बहुत सारी 10th 12th ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी निकालता है, तो ये है 12th लेवल वाला। सो नाउ अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 3712 पोस्ट आई हैं, और ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे 2020 में 2-3 साल पहले वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में आई थी, अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब ये किस किस डिपार्टमेंट में होती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे अगर आप देखोगे लगभग 40 डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें SSC रिक्रूट करता है, 40 से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे रिक्रूटमेंट SSC के अंदर होते हैं, SSC के पेपर के थ्रू होते हैं, और पोस्ट अलग अलग होती है। तो 12वीं बेस जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं CHSL, जो अभी फॉर्म निकला हुआ है, राइट। इसके अंदर जो पोस्ट के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है LDC। LDC का जो मतलब है वो क्या है, LDC का मतलब होता है, LDC का मतलब होता है स्टूडेंट्स लोअर डिवीजन क्लर्क। तो क्लरिकल पोस्ट होती है, आपने सुना होगा ना, एक ऑफिसर होता है, एक क्लर्क होता है, तो क्लरिकल जॉब है यहाँ पे। और SSC में ही ऐसा होता है कि क्लर्क 12वीं बेस्ड होते हैं, अदरवाइज आप कहीं बैंक में, इंश्योरेंस में, कई जगह पे क्लरिकल आजकल देखेंगे तो वहाँ 12th बेस नहीं होता, यहाँ पे 12th बेस होता है। और नेक्स्ट है DEO, जिसका मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। नेक्स्ट इज GSA का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे जो पोस्ट है, दैट इज जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो ये अलग अलग नाम से आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। अब जो ये एग्ज़ाम आया है, इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 7 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे, 1 जुलाई से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। इसका जो पहला पड़ाव है उसे Tier 1 बोलते हैं, दूसरा Tier 2, फिर वो बाद में होगा। तो Tier 1 जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, 7 मई तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें बात करते हैं एज लिमिट क्या होती है। इस पेपर में एज लिमिट क्या है बच्चों, 1 अगस्त तक आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए विदिन 18 to 27 ईयर्स। अगर आप 18 से 27 साल के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए आपका, 2
अगस्त 97 से लेके 1 अगस्त 2006 तक अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये 2006 है। 97 से 2006, तो 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006 के बीच में अगर आप हैं, 18 से 27 के अगर आप हो जाते हैं 1 अगस्त को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन भी रहता है। SC/ST को 5 इयर्स, OBC को 3 ईयर, ऐसे आप देख सकते हैं। इवन जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड हैं, उनके लिए भी यहाँ पे अलग से, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, सबके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे एक ऐसी पोस्ट भी है जहाँ पे 12th लेवल वाला कोई भी भर सकता है। LDC, JSA एंड DEO ग्रेड A एक्सेप्ट इन दिस डिपार्टमेंट मेंशन्ड इन दिस पार्ट। अगर इसको छोड़ दें तो जो DEO है और LDC है, इसमें देखिएगा यहाँ पे 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पहला वाला है ये क्या है? डेटा एंट्री ऑपरेटर इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो साइंस और मैथ्स पढ़ा होना जरूरी है। साइंस एंड मैथ्स ये आपने पढ़ा जरूरी है। 12th के अंदर अगर आपके पास था मैथ्स और साइंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज LDC में हर कोई 12th वाला कर सकता है। नॉर्मल 12th चाहे आर्ट्स से की हो, कॉमर्स से की हो, साइंस से की हो, कुछ भी किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 27 आपकी एज लिमिट है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि 12वीं पास एक बच्चे को कितनी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। ये एक एग्जाम्पल है इस एग्ज़ाम का, कितनी बढ़िया सैलरी यहाँ पे मिलती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो LDC है, लोअर डिवीज़न क्लरिकल, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यहाँ पे उनका पे स्केल होता है, उसमें लेवल होते हैं पे स्केल में, लेवल 2, और आपका जो बेसिक पे होता है दैट इज़ 19,900। ये जो रेंज लिखी है ना, मतलब आपका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होगा, हर साल इंक्रीज होते होते रिटायरमेंट तक कितना हो जाएगा, तो आपका बेसिक होगा लगभग 20,000 के आसपास। ये 19,900 का मतलब 20,000 है। अब ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक है। इसमें DA होता है, HRA होता है, बहुत सारे और सारे अलाउंसेस होते हैं। और अभी अभी हमारे पास जो है सेटलमेंट हुआ है, तो हमारी सैलरीज DA में इंक्रीमेंट हुआ है। पहले DA 46 था, 50 हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। तो अब ये सैलरी कितनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 7th पे कमीशन जो वेबसाइट है, वहीं से कैलकुलेटर से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितनी सैलरी है। ये 19,200 वाली अगर आप देखेंगे कितनी सैलरी है, लेट्स से, तो ये मैंने यहाँ पे 7th पे कमीशन का आप देख सकते हैं। 7th पे कमीशन, अभी तो 8th भी है। तो अभी आप देखो यहाँ पे अभी जो DA था वो बढ़ गया था, 50% हो गया, और यहाँ कैलकुलेटर दिया हुआ है। अगर आप कैलकुलेटर पे जाएंगे तो यहाँ लेवल सिलेक्ट करिए। आपने देखा था ना अभी लेवल 2 था, वहाँ पे लेवल 2 में गए और हमारा 19,900 का बेसिक था। यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो देखना आप कितनी सैलरी आएगी बच्चों, कितनी सैलरी आएगी। देखिए ये आपके पास आ गई है सैलरी, देखिए जरा यहाँ पे जो सैलरी है 19,900 आपका क्या है, बेसिक है। DA 50% होता है इसका, सीधा 10,000 हो गया 20 का। HRA ये XYZ बेसिकली हर सिटी का अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, राइट। इसके अलावा TA है और DA ऑन TA है, मिला के सब कुछ क्लोज टू 37-38,000 के आसपास मिलती। मतलब सोचिए 12वीं पास बच्चा अगर ये पेपर क्लैक कर ले तो उसकी सैलरी क्लोज टू 40,000 तो कहीं नहीं गई। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस, वेजेस होता है जो आपको एक्स्ट्रा मिलते रहते हैं। यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे आप, राइट, बल्कि इससे एक्स्ट्रा ही होगी, राइट। तो ये है इसके लिए। और अगर हम जाएं उसके अंदर जो हमारी दूसरी सैलरी थी वो देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जिनके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर मैंने आपको बताया था ना जो ग्रेड A है, यहाँ पे भी अगर आप लेवल देखेंगे तो लेवल 4 है एंड लेवल 5 है। अब ये बेसिकली आपके रैंक के हिसाब से होगा कि आपको कौन सा मिलता है।
यहाँ पे आपका बेसिक पे 25,500 हो गया और यहाँ पे 29। और आपने देखा था कि वो 20 का 40 हो गया था टोटल सैलरी, तो इसका मतलब ये 25 वाला कितना हो जाएगा, 50। आप उसी कैलकुलेटर पे जाके देख सकते हैं, आराम से 50-55 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी। और ये जो लेवल 5 है जिसमें ये और बढ़ गया, ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, आप 30 का 60 मान सकते हैं। और जो बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसका लेवल 4 25,500। तो व्हाट अ ह्यूज सैलरी, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सैलरी 12वीं पास कैंडिडेट को मिल रही है। कई जगह पे तो क्लरिकल की सैलरी होती है ये, राइट। बैंक में अगर आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ भी क्लरिकल है, यहाँ पे वो ग्रेजुएट लेवल होते हैं, राइट। बैंक में अगर आप क्लर्क लगते हैं वो लोग भी सैलरी इतनी लेते हैं 40-45 हज़ार, लेकिन वो ग्रेजुएट लेवल होते हैं। यहाँ पे आप 12वीं बेस पे ये जॉब पा सकते हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। इसकी तैयारी में मुझे लगता है हर कैंडिडेट को लग जाना चाहिए जिसको भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, राइट। सो अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो पड़ाव है टीयर 1, तो टीयर 1 में आपको ना 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश, जीए, क्वांट और रीजनिंग। ये जनरल इंटेलिजेंस जो है वो रीजनिंग है। इन सब के 25 क्वेश्चन आएंगे। इन सब के मार्क्स होंगे 50-50-50, मतलब 100 क्वेश्चन और नंबर होंगे 200। और 1 घंटे का पूरा कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा। 1 घंटे में ही चारों सेक्शन खत्म करने हैं, राइट। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ कितना बड़ा लेवल होगा, मतलब आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सब करना है। अब अच्छी बात यह है कि आपका यही सारी चीज़ दोबारा टीयर 2 में भी आनी। जब आप दूसरा टीयर 2 देने जाएंगे वहाँ 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है मैथ रीजनिंग सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन है इंग्लिश और जीए, राइट। अब ये जीए जो है ना, इसके अंदर वो करंट अफेयर तो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन आपका स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब इसमें ज़्यादा आता है। एंड यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 30-30 आएंगे, 180 मार्क्स का हो जाएगा ये, 3 मार्क्स का ईच। और ये 40-20 है, ये 60 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 180। 1-1 घंटा इन दोनों के लिए दिया जाएगा, राइट। एंड जो तीसरा सेक्शन है वो 15 मिनट दिया जाएगा, उसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन आपके पास आएंगे 15 मिनट के लिए। तो ये है आपका सेकेंड पेपर। अब इसी दिन सेक्शन 2 भी होगा, जो आपका क्या है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, राइट। तो ये आपका स्किल टेस्ट है पोस्ट के हिसाब से। अगर आप डीईओ उस मिनिस्ट्री में जाते हैं जो वहाँ पे लिखी गई थी, तो आपको स्किल टेस्ट देना है। इसके अलावा दूसरी डिपार्टमेंट जाते हैं तो भी आपको स्किल टेस्ट देना है, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट तो हो गई। और पार्ट सी जो है टाइपिंग टेस्ट है फॉर एलडीसी जीएसए। तो डेटा एंट्री वालों के लिए स्किल टेस्ट और एलडीसी वालों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट। और इसकी स्पीड वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि कितनी आपको बनानी है। ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर के अंदर, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और टाइप कितना करना है, देखो पार्ट ए जो था उसमें 15,000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए, पार्ट बी वाले स्किल टेस्ट में 8,000 होना चाहिए। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो स्पीड की बात बाद में आएगी, पहले आप पेपर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए वो अच्छे से करिए, टाइपिंग धीरे धीरे बन जाती है। नाउ ये इंग्लिश, जीए, रीजनिंग और मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट पहले पेपर में भी हैं, दूसरे पेपर में भी हैं, सिलेबस सेम है, बस लेवल थोड़ा सा मेंस में हार्ड देखने को मिलेगा, 20-30%। तो इंग्लिश का क्या सिलेबस है आइए देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले स्पॉट द एरर, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब देखने को मिलेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसेज जो है, क्लोज पैसेज जो है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है, ये सब आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ट वर्ड वाला, इडियम फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। इसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस, तो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल जो है टाइप वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। एनालॉजी पूछा जाएगा, फिगर्स का और सिंबॉलिक डायग्राम पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम पूछा जाएगा, सीरीज़ है, फोल्डिंग है, होता है ना वो मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, इसमें नॉन वर्बल बहुत आता है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन बहुत आता है, क्लॉक कैलेंडर ही पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं, राइट। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब आएगा जो रीजनिंग में आता है। और सबसे आसान होती है रीजनिंग, कुछ दिनों में आप रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और थोड़ा मुश्किल होता है क्वांट, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। इसमें नंबर सिस्टम पूछा जाता है,
अरिथमेटिक पूरा आता है, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन, रेशो और सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और डीआई, मैथ्स वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में आती हैं जिस पे आपको काम करना है। जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, एक तो करंट इश्यूज आएंगे, ये लिखिए, लिखा हुआ है करंट इश्यूज, और क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये भी लिखा हुआ है, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए तो दोनों सेक्शन में है, राइट, लेकिन कंप्यूटर वाला सेकंड पेपर में ही होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ने हैं, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, सीपीयू, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइस, पोर्ट्स, कीबोर्ड की शॉर्टकट्स और जो एब्रीविएशन होती है वो यहाँ पे पूछी जाती हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट। इसके अलावा ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेट पे क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्किंग पे क्वेश्चन आएंगे, साइबर सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लेके आया है बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेस फॉर SSC CHSL। आइए देखते हैं इसके बारे में। सो SSC CHSL की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो स्टडी IQ का बेस्ट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहां आपको कंटेंट भी बढ़िया मिलेगा, फैकल्टी भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एकदम आपका सॉलिड हो जाएगा और पेपर क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्टडी IQ वेबसाइट या ऐप पे जाइए, SSC यहाँ पे सर्च करिएगा तो ऊपर ही आ जाएगा SSC CHSL का लाइव बैच। तो अभी ये प्राइस आपको 2500 दिख रहा है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन से कूपन कोड से आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पहले इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, राइट, वो देखते हैं। यहाँ पे एक PDF होगा, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, सक्सेस बैच लाइव हो गया है और इसमें सारे एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे गाइडेंस देंगे। 15 अप्रैल से वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस। 15 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं बच्चों, 15 अप्रैल। सो डोंट मिस, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, राइट। एंड इसमें सब्जेक्ट्स क्या होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये सब इसके अंदर कवर होगा, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, एग्जाम स्ट्रैटेजीज कैसे क्लियर करना है, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सिखाई जाएंगी, कैसे फास्ट करना होता है प्रॉब्लम को, आपको क्विजेज मिलेंगे, MCQ मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी। फीचर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के। आप 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस ले सकते हो, लाइव डाउट सेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा आपको MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और क्या है, कितने घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। देखिए लाइव क्लासेस हैं, 330 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा आपका कॉम्प्रीहेंसिव मटेरियल जो है, पूरा स्टडी मटेरियल, ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ऐसे फीचर्स आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्स के अंदर मिलेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। और सब्जेक्ट वाइज सेक्शन टेस्ट तो है ही, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी। मैं खुद 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, सागर सर 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं, अमन सर इंग्लिश के बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। अफोर्डेबल प्राइजेज है। प्राइजेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अभी जो प्राइस दिख रहा है दैट इज 2500। आपको यहाँ पे जाना है, अप्लाई करना है प्रोमो कोड, कूपन कोड, तो वो आपको यूज़ करना है स्टूडेंट KS लाइव। इसको जैसे ही आप यूज़ करेंगे आपका ये प्राइस घट के 2000 हो जाएगा। 2000 रुपये में आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी पूरी SSC CHSL की, विद बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया, विद बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और उनकी गाइडेंस आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप इसमें एनरोल करिए। मेरा नाम है करण सरदाना। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैथ्स बाय करण सरदाना, राइट।
सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे ज़रूरी है कि 12th पास वाले जिनको भी आप जानते हो, अपने फ्रेंड्स और जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, और आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कुछ नहीं है, तो आप जिसको भी ये शेयर करेंगे वो और अच्छा है। अगर उसकी जॉब लगती है तो आपको दुआएं देगा। सो तैयारी करते रहिए स्टूडेंट्स, दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 15 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।